नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। स्वागत है आप सभी का अतुल्य भारत के साथ मन की बात अतुल्य भारत के साथ के सेशन में। दोपहर का ये हमारा सेशन रहता है और प्रतिदिन हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ आप सभी के साथ इस दौर में जब हम एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लेते जा रहे हैं, ठीक है। हमें मन में ये चल रहा है यार अब फिर से एक्सटेंशन हो गई है। हमने कल इसका सर्वे भी किया था, वहाँ पे 95% लोग जो थे उन्होंने ये कहा कि एक्सटेंशन डेफिनिटली होगी। तो ये वो कम्युनिटी है जो ये समझ रही है बेसिकली कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर मिस्टर ऐश हमारे साथ 360 में 2 बार अपीयर नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि हम जो हैं एक नए पड़ाव की तरफ अब बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मिस्टर ऐश ने पहले से ही हमसे कहा था कि चीज़ें अगर सब चीज़ें हमने जैसे सोचा वैसे ही होंगी, जैसे प्लान किया वैसे ही रहेंगी, तो डेफिनिटली हम आप सभी के साथ ये चीज़ें शेयर करेंगे। बट डेफिनेटली उसमें कहीं न कहीं कुछ ना कुछ बेटरमेंट की गुंजाइश होगी और उस बेटरमेंट के लिए हमें 10 डेज़ और एक्सटेंडेड मिले हैं। तो इट इज़ अप टू यू, आप इसको किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, किस तरह से इसको समझते हैं और किस तरह से अपनी समझ जो है इस एक्सटेंशन के दौर में एक पेशेंस जो हमसे शुरू से कहा गया है, शुरू से हमसे एक्सपेक्टेशंस रखी गई है पेशेंस की, उस पेशेंस को हम कैसे अभी एक्सरसाइज़ करें, सबसे बड़ा चैलेंज वो है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारा जो आधार बन जाना चाहिए था, जो लोग 4-5 साल से लगातार जुड़े हैं, 95% लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कहा कि एक्सटेंशन होगी, ठीक है। तो वो आधार बन चुके हैं अभी, वो ऑन पैसिव का आधार है, वो बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट बिज़नेस इन द वर्ल्ड कि जो एक्सटेंशन जहाँ पर हो रही है, वहाँ बेटरमेंट के लिए ही हो रही है। इज़न्ट इट? और ये जो कुछ भी हमने यहाँ पे डेवलप किया है, भैया ये बिज़नेस करने के लिए ही तो डेवलप किया है, सेल्स के लिए ही तो डेवलप किया है। सेल्स जब होंगी तभी बिज़नेस हमारा ग्रो करेगा और जब बिज़नेस हमारा ग्रो करेगा तभी हम टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करेंगे। इट इज़ दैट सिंपल। हम ये बिज़नेस को यहाँ गप्पे मारने के लिए प्लेटफ़ॉर्म थोड़ी बना रखा है कि रोज़ 12 बजे इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ गप्पे मारी, अपनी इधर-उधर की बातें करी, निकल गए। हम यहाँ उस पॉज़िटिव माइंडसेट पे बात करते हैं, जो पॉज़िटिव माइंडसेट को लेकर मिस्टर ऐश चल रहे हैं। देखिए, व्यवस्था परिवर्तन हम एक बहुत बड़ा चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करना और मिस्टर ऐश ने उसको एक्सेप्ट किया है, ठीक है? अब उसको एक्सेप्ट करने के बाद जो कुछ हम करने जा रहे हैं, जो भी ये सॉल्यूशंस हम दुनिया को देने जा रहे हैं बेसिकली हम कहते हैं, तो ये सॉल्यूशन पहली बार डेवलप हो रहे हैं भैया। ये हम और आपको ये समझना होगा, ठीक है? और उसमें अगर हम कहीं बेटरमेंट करने की गुंजाइश रखते हैं, जब हमने इतनी लंबी जर्नी की है, तो वो बेटरमेंट क के लिए, ठीक है? और उससे उसके साथ जुड़े बाकी के जितने कंप्लायंसेस हैं, रूल्स, रेगुलेशंस हमें गवर्नमेंट्स के फॉलो करने हैं, उनके लीगैलिटी के एस्पेक्ट्स हैं, उनको फुलफिल करना है, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लॉजिस्टिक्स है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है? और वो सारी चीज़ें एक परफेक्शन की तरफ लेकर जाना, बाकी वही काम जो है बैक एंड पे अभी चल रहा है। मिस्टर ऐश ने कहा था कि ये लास्ट एक्सटेंशन है, हो सकता है इसके बाद हमें फिर एक आध एक्सटेंशन लेनी पड़े, बट फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि लास्ट एक्सटेंशन है। तो उसके बाद अगर एक एक्सटेंशन ये सेकंड एक्सटेंशन आपको मिला है, तो फ्यू डेज़ की उन्होंने बात करी थी, तो ही इज़ आल्सो वर्किंग एट द बैक एंड फॉर अस ओनली, हमारे लिए तो काम कर रहे हैं वो बेसिकली। तो वो बेहतर तरीके से जानते हैं भई इसमें वक़्त लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए, तो वही वक़्त यहाँ पर लिया गया है। तो जो लोग समझ रहे हैं, वो लोग बहुत भली-भाँति समझ रहे हैं और जिन लोगों ने ये मान लिया था कि अब अप्रैल के महीने में, मई के महीने में हमें कुछ आ जाएगा, ठीक है? वो लोग अब फिर से छटपटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनसे झूठे वादे किए गए और उन्होंने आगे झूठे वादे कर दिए हैं कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने अपना यहाँ पे समय नहीं दिया। उन्होंने इस बिज़नेस को समझने के लिए ये बिज़नेस किस तरह से डेवलप हो रहा है, क्या इसका कहाँ किस हम स्टेज पर आकर पहुँच चुके हैं, क्या-क्या चीज़ बदलाव आएँगे, ऑटोमेशन क्या है, टारगेटेड ट्रैफ़िक क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन क्या है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ से सीखी हैं, टर्मिनोलॉजी यहाँ से सीखी है हमने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी जो बोलने में हम 1 घंटे के, आधे घंटे के वेबिनार में बहुत कुछ यहाँ पर बोलकर चले जाते हैं, बट उनको प्रैक्टिकली जब एग्ज़ीक्यूट करना होता है, तो इट टेक्स टाइम। तो एवरी बिग थिंग्स टेक्स टाइम। हमने एक सेशन आप सभी के साथ किया भी था कि हर एक बड़ी चीज़ जो है, वो अपना समय ज़रूर लेती है, ठीक है? और कर चलिए, ठीक है, हम इतना बड़ा व्यवसाय बना रहे हैं, एट लीस्ट उस व्यवसाय के लेवल का सोचिए।
कि कोई छोटा-मोटा घर का फंक्शन तो कर नहीं रहे हैं हम, ये 10, 15, 20, 50, 100 लोगों के लिए हम फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है? ये तो पूरी दुनिया के लिए समागम हो रहा है भैया। जिस दिन हम पब्लिक जाएँगे, ये पूरी दुनिया के लिए खुला है और पूरी दुनिया दौड़ कर यहाँ पर आने वाली है। चलकर नहीं, दौड़ कर आने वाली है। और आपको मुझे उनके पास जाना नहीं पड़ेगा, आपको ढूँढा जाएगा। इसलिए मिस्टर ऐश कहा करते थे कि यू विल बी हंटेड। मुझे समझ में नहीं आता था यार कि मुझे क्यों ढूँढेगा कोई? समझिए ना, जब मिस्टर ऐश कह रहे हैं कि यू विल बी हंटेड, भैया अब आपके साथ ऑन पैसिव का नाम जुड़ चुका है, एक ब्रांड जुड़ चुकी है, ठीक है? और जब वो ग्लोबल होगी, उसका इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिलेगा और जब उसका इम्पैक्ट होगा तो डेफिनिटली ढूँढा जाएगा भैया, कौन वो लकी आदमी है हमारे गाँव में यहाँ पे जो हमारी मुसीबतें खत्म कर सकता है? कौन ऐसा आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है? ढूँढेंगे लोग आपको। इसलिए नहीं ढूँढेंगे कि इसके पास इतनी दौलत, इतना ये है। आप ऑन पैसिव के फाउंडर हैं, इसलिए आपको ढूँढा जाएगा। तो उस तरह का व्यवसाय क्या आप खुद से कभी कर सकते थे? आई डोंट थिंक। जस्ट इम्पॉसिबल। मतलब सोचना भी जो है हम ऐसा लगता है कि हम अन्याय कर रहे हैं सोच के साथ भी कि हम इस तरह का सोच रहे हैं, ठीक है? अगर कोई कर पाता तो 2024 साल बथेरे मिले थे सभी को, कर पाते, कर लेते। बट करने की मंशा किसी की नहीं है, ठीक है? तो बेसिकली जब व्यवस्था ही हमारी पूरी तरह से मतलब ये चरमरा चुकी है और हम इस व्यवस्था पे डिपेंडेंट है कि ये कुछ बदलाव लेकर आएगी, दैट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। ये मिस्टर ऐश को भी मालूम था और उनके परिवार को भी मालूम था और जो उनके साथ जुड़े हमारी ये पॉजिटिव फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है, इनको भी मालूम है। व्यवस्था परिवर्तन बोलने में आसान लगता है, उसको करने के लिए ना मतलब किस तरह का एफर्ट्स चाहिए, ठीक है? उसकी आप हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उस तरह के एफर्ट्स मिस्टर ऐश ने बैक एंड पे लिए हैं। नाउ वी आर यूनिकॉर्न बिफोर बॉर्न एंड रेडी टू गो पब्लिक, ठीक है? प्लानिंग हमारी बेशक सितंबर की थी और नहीं वो हो पाया, वो टेक्नोलॉजी की फील्ड है और दूसरा यहाँ पर लोगों की नीयतें चेक हो रही है अभी, किस-किस की नीयत कैसी है। देने की नीयत किसी की नहीं है, इसलिए कोई सिस्टम ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? व्यवस्था ही नहीं है। देने की व्यवस्था नहीं है, लेने की सारी व्यवस्था है। आप यहाँ से लेकर दुनिया के किसी भी देश भेज लीजिए जितना जो भेजना है, लेने की व्यवस्था नहीं है। सारी कंपनियों को देख लीजिए, लेने के इनके 50 रास्ते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो, डेबिट कार्ड से पेमेंट करो, यहाँ से करो, यूपीआई से करो, इधर से करो, उधर सारे पेमेंट गेटवे चिपका दिए, तुम दो हमें। वापस देने का कोई रास्ता नहीं है वहाँ पर। इवन आप अपना दिया हुआ पैसे का रिफंड के लिए अगर इनिशिएट करते हैं तो उसको हफ्ता-हफ्ता, 10-10 दिन, 15-15 दिन अपने पास रोक के रखते हैं उस पैसे को। ये ऐसी व्यवस्था है, एक्सप्लॉइटेशन की व्यवस्था है। और हम एक नीट एंड क्लीन व्यवस्था की बात करते हैं, तो नीट एंड क्लीन व्यवस्था के लिए उसका आधार भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। यहाँ हम किसी को टेबल के नीचे से पैसे खिला के परमिशन नहीं ले लेंगे। यहाँ हमने जो परमिशन ली होगी वो हमारे पूरे बिजनेस को अफेक्ट करने वाली है, उसके ऊपर पूरा उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो 100% लीगली डॉक्यूमेंटेड हम सारी चीज़ें यहाँ पर कर रहे हैं। तो अगर हम किसी को ये सिर्फ इतना भी टास्क दे रहे हैं कि भैया ऑन पैसिव के ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट आपने करवाने हैं, ये दुनिया के विविध देशों में आप करवा के दिखा दीजिए, तो मुझे नहीं लगता वो आदमी 8-10 साल तक मिलने वाला है कहीं। घूमता रहेगा और इस गवर्नमेंट से, इस डिपार्टमेंट से, इधर से उधर से, ऐसा-वैसा। आप सोचो किस लेवल से मिस्टर ऐश काम कर रहे हैं। मिस्टर ऐश जिस भी कंट्री को अपने साथ जुड़ रहे हैं या जो भी कंट्री मिस्टर ऐश के साथ इस बिज़नेस के साथ आ रही है, वो कंट्री बहुत अच्छे से जानती है कि ऑन पैसिव का पोटेंशियल क्या है और अगर वो ऑन पैसिव के साथ जुड़ जाते हैं, तो कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था का बदलाव उनके साथ होने वाला है। वो ग्लोबल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं सारी की सारी कंट्रीज़, सारे सारे बिज़नेसेस जो ऑन पैसिव के साथ इम्पैक्ट होंगे। आप सब लोग, हम सब लोग ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। इतना ये पावरफुल बिज़नेस बनने वाला है। यहाँ एक कंपनी थोड़ी है भैया। हम लोग यहाँ बैठ के बैठे हैं, कंपनी आई है, कंपनी में ऐसा होता है, कंपनी का ये है, कंपनी का वो है। ये तो मिशन और विज़न है बेसिकली, कंपनी नहीं है। रही बात कंपनियों की, तो ऐसी मतलब हज़ारों कंपनियाँ देखेंगे आप जो मतलब करोड़ों डॉलर का व्यवसाय कर रही होगी ऑन पैसिव के तले, ऑन पैसिव के इकोसिस्टम के अंदर। हमारी अपनी ऑर्गेनिक मतलब खेत भी हमारे, गन्ना भी हमारा, मज़दूर भी हमारा, मिल भी हमारी। तो जनाब चीनी का दाम भी हम ही तय करेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे होने वाला है, यहाँ सब कुछ हमारा होने वाला है, सब कुछ। सर्वर हमारे, डाटा सेंटर्स हमारे, रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स हमारे, ठीक है? कहाँ जाएगी दुनिया? आना पड़ेगा। और जिनको सक्सेसफुल होना होगा, ठीक है? उनको ऑन पैसिव से जुड़ना पड़ेगा और फिर हम उनको बाँटना भी सिखाएँगे। अभी तक सिर्फ़ आपको खाना सिखाया जाता है। कोई भी कंपनी आती है मल्टी लेवल मार्केटिंग
मार्केटिंग की हो, इधर की हो, उधर की, उधर की हो, अपने कमाने मतलब अपना कैसे बेनिफिट उनका हो सकता है, उसकी तरफ फ़ोकस करते हैं। आपका बेनिफिट कैसे हो, इससे उन्हें कोई कुछ लेना-देना नहीं है। और ऑन पैसिव सीधा बात करेगी कि हमसे जुड़ना है तो ये बताओ भैया, तुम सोसाइटी को बेनिफिट क्या दे सकते हो? और उस बेनिफिट को देने के लिए हम यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम, ऐसी व्यवस्था तैयार करने वाले हैं जो मतलब एक एक तरह से ज़रूरत नेसेसिटी बन जाएगी इंटरनेट पे। इंटरनेट मतलब ऑन पैसिव, ऐसा ऐसा एक वक़्त आने वाला है। पूरे इंटरनेट को ऑन पैसिव के नाम से ही जाना जाने वाला है। तो भैया वो ब्रांड बन रही है, उसको ऑन पैसिव को ऑन पैसिव बनने में वक़्त तो लगेगा। तो ये अपने मन में जो लोग अभी आज से कह रहा हूँ, आज से पहले चलो जो कुछ भी हो चुका है, छोड़िए उन सब चीज़ों को। उन पे ना कोई टिक्का-टप्पणी करके वो हम उनमें कोई बदलाव लेकर आ पाएँगे, और जिनकी जैसी विचारधारा है, वो उसी विचारधारा से काम करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन आज से आप लोग मतलब कसम खाइए कि जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का कचरा जो आप सभी के दिमाग में, इसको फेंक दो साइड में। सबसे पहली चीज़ आपको ये मालूम होनी चाहिए कि आई ट्रस्ट माय कंपनी। आई ट्रस्ट मिस्टर आयुष मुफारे। आई ट्रस्ट हिज विज़न एंड मिशन। दैट्स इट। और जब आप उनके ऊपर विश्वास करना शुरू कर देंगे, तो आपको सारी चीज़ें साफ दिखना शुरू हो जाएँगी। एक वक़्त ही तो है हमारे पास, और इस वक़्त का आप क्या यूटिलाइज़ेशन कर पा रहे हैं? मतलब अगर पिछले 4-5 साल लोगों से लोग कह रहे हैं कि ऑन पैसिव से जुड़े हैं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, हमारे वॉलेट में हमें पे आउट नहीं मिला, औरों को कैसे देंगे, एक्सटेंशन क्यों हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। आप अपनी पर्सनल लाइफ़ में इन 5 सालों में क्या उखाड़ पाए? एनालाइज़ उसको भी कर लीजिए और फिर ऑन पैसिव की बात कीजिए, हम बताएँगे ऑन पैसिव ने इन 5 सालों में क्या-क्या अचीव किया है। आप बताइए उस अचीवमेंट के लेवल की कोई एक अचीवमेंट। नहीं, आप 5 सालों में खुद से कुछ नहीं कर पाए, ऑन पैसिव इतना कुछ कर चुकी है, वो आपको दिख नहीं रहा है। एंड एट द एंड ऑफ द डे वो लोग कहते हैं कि भैया एक्सटेंशन, हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन। तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस। तो ये हमारी ज़िम्मेवारी बनती है, जो लोग पॉज़िटिव माइंडसेट के हम लोग हैं। देखो सभी एक जैसे नहीं हो सकते। ये तो जस्ट जस्ट इम्पॉसिबल है अगर हम और आप ये सोचें कि हम पूरी दुनिया को बदल डालेंगे। बट यस, कुछ लोगों के जीवन में हम ये बदलाव लेकर आ सकते हैं। उनको जो अपनी होप हार चुके हैं मतलब अपने हर एक प्रयासों से, ठीक है? उनके प्रयासों को ऑन पैसिव सफल बनाने वाला है, और उसको ऑन पैसिव जैसे कांसेप्ट से हम रूबरू करवा के, ठीक है? उसको यहाँ से बेनिफिट करने की काबिलियत हम रखते हैं, ठीक है? तो बहुत कुछ यहाँ पर हो रहा है, बहुत कुछ यहाँ पर हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है? सिर्फ़ समझ का फेर है। समझ अगर आप पाएँगे, तो आपको जो दृश्य है सामने का वो बढ़िया दिख रहा होगा, और आप अभी भी समझने की कोशिश में या इस कवायद में हैं कि मतलब अचानक से सब कुछ हो जाने वाला है, तो अचानक से यहाँ पे कुछ नहीं हो जाने वाला है। इसीलिए कहते हैं कि जब तक ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्टिविटीज़ मतलब हमारे दद्दू कहते हैं कि कंप्लीशन इज़ द फाइनल डेट, ठीक है? तो जब तक हम उस कंप्लीशन पे नहीं आ जाते ना, आई डोंट थिंक मतलब हमें इस बारे में जो है ज़्यादा चिंतित होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारा कोई बस नहीं है, हमारे अंदर कोई बस नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे। इनफैक्ट हम उम्मीद लगाकर बैठे रहेंगे और सिर्फ़ डॉलर, डॉलर, डॉलर के लिए सोचते रहेंगे, तो हर बार हमारे हाथ जो है, यहाँ पर निराशा लगने वाली है, और जिस दिन वो मतलब शेर आया वाली कहानी सुनिएगा? तो जिस दिन वो शेर आएगा, उस दिन हमें एक्चुअल में मालूम ही नहीं होगा कि आ चुका है। और वो एहसास, वो फीलिंग, इंतज़ार का वो मज़ा आप सब वो लोग नहीं लेने वाले हैं जो इस समय पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इस समय इस मोमेंट को नहीं समझ रहे हैं, ठीक है? इम्पैक्ट इसका बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, हम सबकी लाइफ़ में होने वाला है, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। अब उस इम्पैक्ट को कितना बड़ा आप कर सकते हो, ये एम्पावरमेंट मिस्टर आयुष मुफारा ने हमें और आपको दी है, ठीक है? साइमल्टेनियसली बिज़नेस वो हमें दे रहे हैं ओडोमिन के नाम से। आपने देख लिया होगा कि ओडोमिन.com आ चुका है। ओडोमिन.com पे आप जाइए, वो हमारी नई वेबसाइट है, ठीक है? जहाँ हम डोमेन का धंधा करने वाले हैं। अभी आप इंटरनेट पे होने वाले सारे बिज़नेसेस देखिएगा, सब हमारी तरफ दौड़ने वाले हैं, ठीक है? हमारे एक ओडोमिन को सब्सक्राइब करने के बाद जब सारी फीचर्स जो आगे का जितना भी प्रोसेस होता है वेबसाइट डिज़ाइनिंग का, होस्टिंग का, ठीक है? वो सारा कुछ करके जब ऑन पैसिव यहाँ से देने वाली है ना, तो ऑटोमैटिकली भीड़ यहाँ आने वाली है। कई लोग तो वेटिंग लाइन में होंगे कि भैया हमारी दुकान भी खुल जाए ऑन पैसिव पे। तो वी आर एक्सपेक्टिंग हैवी रश को अकोमोडेट करने के लिए ही जो है हमारा जो पेमेंट सिस्टम है उसको थोड़ा-सा स्ट्रॉन्गर बनाया जा रहा है, फेथफुल बनाया जा रहा है। मुझे तो लगता है सारे कंट्रीज़ के, मेरा सुझाव बेसिकली ये है कि सारी कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक से अगर हम बात करें, तो इसका रास्ता निकाला जा सकता है, ठीक है? क्योंकि सेंट्रल बैंक्स जब एक बार हमारी पेमेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे और वो इंटरसेप्ट करेंगे, ठीक है? तो वहीं से जो है सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है हमारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया।
ठीक है? और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में मतलब अगर आप भारत से विदेश से कोई पैसा इंडिया में लेके आना चाहते हैं, तो उसके लिए आरडीए है, रुपे ड्राइंग अरेंजमेंट उसको बोलते हैं। इंटरनेट पे आसानी से उपलब्ध है, आप उसको देख के पढ़ सकते हैं, मालूम चल सकता है आपको कि रुपे ड्राइंग अरेंजमेंट बेसिकली क्या है। तो वो रुपे ड्राइंग अरेंजमेंट में वहाँ पर उसके क्लॉज़ेज़ हैं, आप समझिएगा कि आप किस कंडीशन में इंडिया में रुपया लेके आ सकते हो। आपको दान का पैसा आ रहा है, तो कितना लेकर आ सकते हो। आपको कोई फैमिली का मेंबर ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो कितना कर सकता है, ठीक है? और किस कोड के थ्रू कर सकता है। यूट्यूब जैसे आप सभी को पैसा पे करती है, जिन लोगों पे मोनेटाइजेशन होगी तो वो वहाँ पर मतलब मार्केटिंग मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट का पैसा आपको पे करती है, ठीक है? तो उसी तरह से फाइनेंशियल कोड्स बने हुए हैं, उन्हीं कोड्स के थ्रू ही यहाँ पर पैसा आ सकता है। अब ऑन पैसिव क्या करना चाह रहा है? आपको बार-बार भेजना चाह रहा है। अब भेजना चाह रहा है और वो कहीं दूसरे माध्यम से भेजना चाह रहा है, ठीक है? और जितना भेजना चाह रहा है, वो दूसरा माध्यम उसको कैटर नहीं कर सकता। उसको मतलब उनकी हैसियत नहीं है उतना पैसे की ट्रांज़ैक्शन करने की। तो क्या किया जा सकता है वहाँ पर? हमारे पास ऑप्शन बचती है, हम सेंट्रल बैंक्स को अप्रोच करें। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स। मैं ये एक ऑप्शन आपको बता रहा हूँ। इसी तरह की बहुत सारी ऑप्शंस जो है उसको एक्सप्लोर जो है ऑन पैसिव कर रहा है। यूपीआई उसमें से एक है, डेबिट कार्ड्स हैं, ठीक है? नेट बैंकिंग है। बहुत सारी ऑप्शंस को हर एक कंट्री में, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतवर्ष के लिए, हर एक कंट्रीज़ के लिए, ठीक है? उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जा रहा है और एंश्योर किया जा रहा है कि इस बार पैसा एक कुछ गिने-चुने लोगों के पास ना रहे। ऐसा ना हो कि 2 बागड़-बिल्ले जिनको हमने शुरू में ये मतलब ज़िम्मेदारी दी थी, उन्हीं 2 ही आदमी के पास वो पैसा था, इसलिए वो पैसा भी ज़्यादा वॉल्यूम में था और वो थोड़ा-सा दादागिरी भी दिखा रहे थे। अब जब हम अलग-अलग माध्यम से पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट जो है बैचेज़ में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है? एक जगह से पैसा रूट नहीं हो रहा होगा और नहीं हो रहा होगा, तो उस वजह से ये जो हमने बैड एक्सपीरियंस अभी किया है 7 महीने का, ये हमारे साथ दोबारा नहीं होगा। तो ये दोबारा नहीं हो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें इंश्योर करना ज़रूरी है लीगली, वो मिस्टर ऐश जानते हैं, हमारा तो जानते नहीं है और हम तो जाएँगे भी तो हमें लाइसेंस मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना? हमारी ये पोस्ट मर जाएगी, आगे के साथ पुश्तें और खत्म हो जाएगी, हमें लाइसेंस ही मिलने वाला नहीं है फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस करने के लिए यहाँ पर। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स व्हिच मतलब कॉन्स्टिट्यूट अ कम मतलब व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन कंप्लीशन ऑफ अ सिस्टम। मतलब एक सिस्टम को उसको पूरा करने के लिए छोटी-छोटी कड़ियाँ मौजूद हैं। मैंने एक बार के एपिसोड में आप सभी के साथ शेयर किया था कि कार आपके पास जितनी मर्ज़ी महँगी हो, ठीक है? लेकिन टायरों में हवा नहीं है, तो आप उसे चला नहीं सकते। कितनी भी महँगी आपकी कार हो साहब, तो हवा का अपना एक इम्पोर्टेंस है। उसी तरह यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं, जो टेक्निकल नहीं है। प्रोफ़ेशनल्स ने अपना काम कर दिया है, सारी चीज़ें तैयार हो चुकी है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम जो करना था वो कर चुकी है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अपना काम जो करना था कर चुकी है, ठीक है? तो उसके बाद के जो स्टेप्स हैं जहाँ पर बाकी देशों की गवर्नमेंट्स या बाकी कुछ ऐसे जो एलिमेंट्स मतलब ऑन पैसिव की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर के हैं, ठीक है? उन सब एलिमेंट वो सारे एलिमेंट कंप्लीशन में टाइम लेते हैं, ठीक है? तो वो सारे बेसिकली मुझे लगता है बैक एंड पे देखे जा रहे हैं और आई होप फंड्स भी बैक एंड पे रिसीव हो रहे होंगे या हो चुके होंगे। अभी मिस्टर ऐश हमारे बीच नहीं आए हैं, तो उसके बारे में हम क्लैरिटी नहीं आप सभी को दे सकते, ठीक है? बट इट इज़ श्योर कि बैक एंड पे मतलब दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द ग्लोबल लॉन्च, ठीक है? और इस बार हम मतलब और धमाके के साथ इसको करना चाहते हैं और बेटर तरीके से इसके साथ करना चाहते हैं ताकि इसका इम्पैक्ट और पावरफुल हो। आप सोचिए 2024, 2023 सितंबर में जो हमने उससे किया था, अगर हम उस इम्पैक्ट को और 10 गुना बढ़ा दें। 2023 में हम कह रहे थे कि 2024 लास्ट तक ये वायरल कर देंगे अमोक कनेक्ट को पूरी दुनिया में, ठीक है? अब हम उस इम्पैक्ट को जो इम्पैक्ट हम 2023 सितंबर में क्रिएट करना चाहते थे, अगर हम उसको मल्टीपल कर चुके हों, तो वेदर इट इज़ बेटर फॉर आवर बिज़नेस और नॉट, हमारे बिज़नेस के लिए वो इम्पोर्टेंट है या नहीं? जो चीज़ें हो सकता है हमने आने वाले सालों में अचीव करनी थी, उन्हें अगर हम इन पिछले 7 महीनों में अचीव कर चुके हैं, ठीक है? तो व्हाई नॉट टू मतलब दुनिया को हम फिर उसको एक साथ मिलाकर जो हमने तैयार किया है उसमें उसको भी ऐड कर ठीक है? तब दुनिया को दिखाएँ, तब हम अपना पहला इम्पैक्ट क्रिएट करें। हो सकता है हम टोटल फाइनेंशियल मतलब जो टोटल ऑटोमेशन की जो हम बात करते थे, कंप्लीट ऑटोमेशन की और टारगेटेड ट्रैफिक की, ठीक है? वो वाला एस्पेक्ट कैट वाला एस्पेक्ट हो सकता है हमारा तैयार हो। हम उसको साथ में मतलब लेकर इसको पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हो, ठीक है? तो बहुत सारी संभावनाएँ हैं यहाँ पर और संभावनाओं के साथ-साथ प्रैक्टिकली उन पर काम किया जा रहा है। तो इफ दैट वर्क नीड्स एक्स्ट्रा, अब हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं ना भैया, जो हमारे पास था हम उससे एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए होगा। इट इज़ दैट सिंपल, ठीक है? और वही किया जा रहा है यहाँ पर। कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? ना किसी को यहाँ पर किसी का मतलब फंड्स को हमें रोकने की कोई इच्छा है, ठीक है?
और ना किसी का पैसा खाकर या पैसा मतलब रखकर ऑन पैसिव अपने आप को ग्रो कर रहा है, ठीक है। ऑन पैसिव इज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ओके, एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय मिस्टर ऐश एंड हिज फैमिली, ओके। तो इधर किसी का कोई पैसा नहीं लग रहा, हमारी पर्सनल एक्सटेंशन हमें मिली है, ठीक है। तो जो लोग अभी भी मतलब सिर्फ मनी 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 में घूमे हैं, ठीक है, वो मनी में ही घूमते रह जाएंगे, ठीक है। और आपके संशय जो है या आपके साथ आपकी कब्र तक जाने वाले हैं, कोई इन संशय का क्लियर नहीं कर सकता। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा लगे या बुरा लगे, इट इज अप टू यू, बिकॉज as an on-passivian, I am not here to please you or entertain you. I am here to work, and if at all I have to please you, I'll please you with my work. मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि एज अ इनक्रेडिबल इंडिया का हिस्सा होने के बाद, एक इनक्रेडिबल इंडिया का सेवक होने के बाद, मेरा काम यहाँ पे आपको एंटरटेन करना नहीं है। यहाँ आप सभी का मतलब वो क्या बोलते हैं, स्वागत अभिनंदन करना नहीं है, बट आप सभी तक एक सही एजुकेशन जो ऑन पैसिव के मतलब आत्मा और उसकी जो हमारी मतलब संविधान ही मानकर चलिए, ठीक है, उससे मेल खाती जो चीजें हैं उनको हम समझ सकें और उनको हम प्रमोट कर सकें। एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरा हमेशा से मानना रहा है, ठीक है। और मिस्टर ऐश भी यही कहते हैं कि मतलब आपको अगर उचित ज्ञान किसी चीज का नहीं है तो फिर आपको डिसीजन मेकिंग में, कंक्लूजन में, सभी चीजों में आपको दिक्कत आने वाली है। अगर ऑन पैसिव को आप बेहतर तरीके से समझ ही नहीं रहे हैं तो फिर उसका आने वाला आउटपुट और आपका यहाँ पे जो रोल है वो आपको कभी भी समझ में नहीं आने वाला है, किसी भी तरीके से समझ में नहीं आने वाला है। कल को हम आपको फाइनेंशियली बेनिफिट भी कर देंगे, उसके बावजूद भी आपको नहीं समझ में आने वाला है। तो दिस इज दैट फेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेस ऑफ ऑन पैसिव जर्नी, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू रीप द फ्रूट्स, ठीक है। वो जो एप्पल्स इकट्ठे हुए हैं ना, वो भी अब हम सब लोगों तक पहुंचेंगे, ठीक है। और अगर उसकी मात्रा में बढ़ोतरी हो जाए, ठीक है, हमारा सिस्टम और स्ट्रॉन्गर हो जाए, ठीक है, और इम्पैक्टफुल हो जाए, तो उससे बढ़िया क्या चाहिए। दुनिया को आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अभी तक भी इस इंतजार में बैठे हो कि सामने वाला कहता है कि यार अभी तक तेरी ऑन पैसिव नहीं आई, तेरी गाड़ी नहीं आई, तेरा ये नहीं आया, तेरा वो नहीं आया, ठीक है ना। उनको जवाब देने की आपको जरूरत नहीं है, उनको जवाब ऑन पैसिव अपने आप देने वाला है, अपने आप ऑन पैसिव जवाब उसका देने वाला है, ठीक है ना। और वही सब लोग जो आज मतलब जिनकी मतलब आंखों में आप सुहा नहीं रहे हैं, ठीक है, कल वही आपकी मतलब चाहतों में कसीदे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दुनिया के किसी भी कोने में जाकर होंगे, कहेंगे मेरे गांव वाला लगा रहे, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ भाई उसको, हमारे गांव का है, मेरा दोस्त है। तो ऐसा कुछ करके जाएंगे ना जीवन में, ऐसा ऐसा कुछ तो मिस्टर ऐश ने आपको ऑलरेडी दे दिया है। अब आपको जो नहीं भी जानते होंगे ना, दूर पार के, इधर उधर के, ऐसे वैसे कोई भी, वो भी जानेगा, वो भी बोलेगा नहीं भाई मेरा भाई है, दूर दूर पार का भाई है, ऐसा भाई है, वैसा भाई है। जिस भाई ने कभी जिंदगी में आपका चेहरा नहीं देखा होगा, वो भी आपको फूल लेकर मुबारक देते हुए आएगा। वाई? बिकॉज उनको भी मालूम होगा कि ये अगर अगर ऑन पैसिव का फाउंडर है तो ये देने में विश्वास करता है, लेने में विश्वास नहीं करता। ये समाज के लिए कुछ करके जाने वाला है, ठीक है। तो जिसको भी जरूरत होगी, जिसको भी दुख तकलीफ होगी, जिसको भी कोई समस्या होगी ना, वो सबसे पहले ऑन पैसिव के फाउंडर को ढूंढेगा कि हमारे इलाके में ऑन पैसिव का फाउंडर कौन है। उसके उसके बराबर, उसके लेवल पे कोई दूसरा होगा ही नहीं। एज सिंपल। जैसे मिस्टर ऐश कहते हैं कि कुछ हमारी वेबसाइट से एड्रेसेस वहां से रिमूव कर दिए गए क्योंकि कुछ लोग जो है उन ऑफिस में जाके विजिट करना उन्होंने शुरू कर दिया था। कुछ फाउंडिंग मेंबर थे, कुछ बाहर के थे, वो सारे उन ऑफिस में पहुंचना शुरू हो गए थे। और वो ऑफिस जो है वो इंटरेक्शन के लिए नहीं बने, वो एडमिनिस्ट्रेटिव और हमारे जो बाकी काम है उनके लिए स्थापित किए गए, इसलिए उनके एड्रेस रिमूव कर दिए गए। तो मिस्टर ऐश हर एक चीज को ना बहुत मतलब किस तरह से फन में लेते हैं। उन्होंने वहां पे कहा कि वहाँ वो एड्रेसेस हटा दिए, इसलिए अपने शहर की, ठीक है, अपने बड़े सबसे बड़े मतलब जो आपका बिजनेस एरिया है वहाँ की जो टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी उसमें ऑन पैसिव का ऑफिस होगा। आपको किसी से पता पूछने की जरूरत नहीं है, बस आपके शहर में, आपके इलाके में जो सबसे ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे उसमें ऑन पैसिव का ऑफिस होगा। किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ ब्रांडिंग, काइंड ऑफ मार्केटिंग मिस्टर ऐश हैज प्लान्ड, ठीक है ना। सरप्राइज मतलब तरीके से वो एक इन चीजों को प्लान कर रहे हैं। और जब वो कहते हैं कि आई हैव स्पेशल प्लान्स फॉर इंडिया, देन ही इज डेफिनेटली हैविंग स्पेशल प्लान्स फॉर इंडिया। तो वो स्पेशल प्लान्स को मिस्टर ऐश को रिवील करने दीजिए ना। हम आप क्यों गैस करके बैठे कि न्यूज़पेपर में नहीं आया, यहाँ नहीं आया, वहां नहीं आया, इधर नहीं आया, इसको नहीं पता, उसको नहीं पता। फेसबुक को कितने लोग जानते थे भाई साहब, और फेसबुक ने कितने लोगों को अपने साथ एज अ फाउंडिंग मेंबर ले जाने की प्रयत्न किया, या फेसबुक ने ऐसा क्या किया है जिससे आप बेनिफिटेड हो रहे हैं? नथिंग। स्टिल hundreds of trillion dollars.
डकार चुके हैं वो उनके जो मालिक हैं एंड स्टिल दे डोंट बॉदर। ज़िम्मेदारी वो किसी चीज़ की लेते नहीं है, ठीक है? और सोशल मीडिया के नाम पे यहाँ पे जो मर्ज़ी गंद फैलाओ, मज़े से करो, प्लेटफ़ॉर्म हम दे रहे हैं आपको। बस हमारे साथ जुड़े रहो। चाहे जुड़ के यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? लेकिन जुड़े रहो हमसे। तो ये सारा काम वो कर रहे हैं और आप यहाँ सोचिए जब कोई ऑन पैसिव से जुड़ेगा और ऑन पैसिव के साथ अगर इतना टाइम एंगेज रहेगा, भाई साहब उसकी क्या मतलब अर्निंग होगी, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ऐसे हम एम्पावरफुल करने वाले हैं सभी को। टेक्नोलॉजी का आप यूटिलाइज़ेशन भी कर रहे होंगे, आपको वो बेनिफिट्स भी पहुँचा रही होगी और साथ ही साथ आपके रोटी, कपड़ा और मकान की आपकी टेंशन को भी वो खत्म कर देने वाली है। अब सीखना तो पड़ेगा। बिना सीखे तो यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा है कि फाउंडिंग मेंबर्स के अलावा मैं कह रहा हूँ, फाउंडिंग मेंबर्स तो चलो, उनको भगवान ने अब दे दिया है आशीर्वाद, ठीक है? और जो समझ पा रहे हैं, वो शांत बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और वो मतलब हर एक कम्युनिटी में आपको इस तरह के जो लोग मिलेंगे, ठीक है? बट मुझे लगता है कि कुछ गलत करने से बेहतर है कि कुछ आप ना करें, ठीक है? यही मिस्टर ऐश कह रहे हैं कि कुछ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं करना चाह रहे हो, नहीं आप इन्वॉल्व होना चाह रहे हो, तो शांति से बैठे रहो। जो वक़्त आने पर आपको आपके साथ शेयर किया जा रहा है, आपसे कहा गया सब्सक्रिप्शन लेनी है, उसका ये बेनिफिट है, लेनी है ले लो, नहीं लेनी है मत लो, इंतज़ार करो औरों की तरह। फिर अगला फ़ेज़ आएगा, फिर हम वहाँ पे नई अपॉर्च्युनिटीज़ आपको बताएँगे, आपके साथ शेयर करने, आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, ठीक है। लेकिन अगर आप ये इंतज़ार करते रहेंगे कि फलाना बेनिफिटेड होगा तब मैं आऊँगा, तो फलाना वो आपकी रे आप आपसे वो रेस में आगे निकल गया, फिर वहाँ उस रेस को तो आप छोड़ दीजिए। उस रेस में आप दोबारा कभी आ ही नहीं सकते। ठीक है, जिस रेस का रिज़ल्ट निकल चुका है, उस रेस में दोबारा से पार्टिसिपेट करने से क्या होगा भाई साहब? दोबारा से पार्टिसिपेशन होना ही नहीं है। अब हुसैन बोल्ट ने जीत ली है रेस तो जीत ली है भाई साहब। अब वो हो गया है इस साल के लिए काम, अगले साल तक इंतज़ार कीजिए अब। तो उसी तरह के काम कुछ लोग यहाँ पे कर रहे हैं। वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके ब्लेसर्स वैसे ही हैं पहली चीज़, ठीक है। दूसरा, उन्होंने खुद को अपने आप वैसे ही बाँधे रखा। अब यार ये वेबिनार आप ओकनेट पे नहीं सुन पाते, आपका डाटा खर्च होता है। यूट्यूब पे किसने मना किया भाई? यूट्यूब पे किसने रोका है? यूट्यूब पे सुनिए ना। अब यूट्यूब पे आप कैसे सुनेंगे? थंबनेल देखकर। 20,000 सभी फाउंडर्स को मिलेंगे। टक से उस वीडियो को खोल के अंदर देखते रहें, लास्ट तक बैठे रहेंगे, 20,000 के 20 पैसे की भी बात नहीं होगी उसमें। ठीक है? दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है? इसीलिए हमारे मनों से सब लोग खेल रहे हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए कि सही इन्फॉर्मेशन कहाँ पे दी जा रही है। आप सभी लोग जुड़े, आपको लगता है इनक्रेडिबल इंडिया सही इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो अवेयरनेस क्रिएट कीजिए ना आस-पास में लोगों को बताइए कि इनक्रेडिबल इंडिया से जुड़िए। तो सबका एक-एक रोल है, ठीक है? इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इनक्रेडिबल इंडिया से किसी को जोड़ते हो और इनक्रेडिबल इंडिया को ये मालूम होना चाहिए, मिस्टर ऐश को ये मालूम होना चाहिए, ठीक है? अरे भई हम किसके लिए कर रहे हैं पहले तो? वो वहाँ तो स्वार्थ इंक्लूड हो गया अगर हम ये सोच कर रहे हैं कि मिस्टर ऐश बैकएंड पे देख रहे होंगे, वो हमारे को ये करेंगे, वो करेंगे और उन्होंने कर दिया जो करना था। आपको ऑन पैसिव का फाउंडिंग मेंबर बना दिया, इससे बड़ा वरदान वो दे ही नहीं सकते आपको। तो उनके हाथों को किस तरह से सशक्त किया जाए, ठीक है। देखिए, जो काम करेगा ना और तन्मयता से यहाँ पे काम करता रहेगा, एक दिन आएगा, ठीक है, जब वो अपने काम के लिए भी नोटिस होगा। लेकिन करना तो पड़ेगा ना, निरंतर प्रयास तो करना पड़ेगा ना। अब मैं एक वेबिनार करूँ और उसके बाद सोचूँ कि मिस्टर ऐश मुझे कल बुला लें और मैं उनके साथ कॉन्फ्रेंस में बैठ जाऊँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं स्वार्थ की भावना से कर रहा हूँ और फिर यहाँ मैं गलत उल्टा-सीधा काम करना शुरू कर दूँगा। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। उसमें मत पड़िए आप, ठीक है? यहाँ फेम नेम फेम की कोई आवश्यकता नहीं, कभी नाम मत लीजिए, हमारा नाम मत लीजिए, आप इनक्रेडिबल इंडिया मंच का नाम लीजिए, ठीक है? किसी का इंडिविजुअल नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है? ये हमें करना होगा, ठीक है? इतना कीजिए और अगर लोगों के पास सही जानकारी होगी, वो इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है? तो भैया वो आप मतलब दूसरों को भी डिसीज़न लेने में मदद कर सकते हैं। अभी लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो खुद का डिसीज़न नहीं ले पाए तो सब्सक्रिप्शन नहीं ली। भैया जिस हमने तो जॉइनिंग के टाइम से ये डिसाइड कर लिया था कि भई हम इसके लिए अमाउंट स्पेयर करके रखेंगे, ठीक है? और वो एक्सरसाइज़ काम आई, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने पहले से ही 100-100, 200, 500 बचा-बचा के पैसे अपने इकट्ठे करके रखे हुए थे। जब पैकेज की बारी आई, पहले दिन लोगों ने पैकेज ली। तो वो पैकेज लेने से नुकसान थोड़ी हुआ है किसी का। $125 में आपको 3 मंथ्स की जगह 7 मंथ्स मिल चुका है, ठीक है? आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर इन 4 मंथ्स का हमारी एक्टिविटी शुरू हो चुकी होती, तो इन 4 मंथ्स का आपको पे करना पड़ता ना। बेशक वो आपकी कमीशन में से ही पे होता। लेकिन पे तो करना पड़ता ना। सब्सक्रिप्शन तो हर महीने की है तो हर महीने लगेगी ना, जैसी अब लगने वाली है। तो अभी तक लग नहीं रहे हैं ना, इसलिए मौज आ रही है कि भैया नेक्स्ट फेज़ में क्यों नहीं जा रहे, हमारे विथड्रॉल दो। भैया लगने भी तो हैं।
तो जब ये लगेंगे और जब प्रोडक्ट्स मल्टीपल होंगे, सोचो अभी आपको एक प्रोडक्ट का आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है और आपको मतलब आप $100 इकट्ठे कर पा रहे हो, कल को 10 प्रोडक्ट होंगे तो $1000 हो गए ना। ये मल्टीपल होने वाली है जितने प्रोडक्ट यहाँ पे मतलब इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, ठीक है? और मल्टीपल इनको मतलब अगर कोई मार्केट में सिर्फ जो मतलब हमारा ओकनेक्ट यूज़ करना चाहता है, वो ट्रैकर नहीं चाहिए, तो सिर्फ ओकनेक्ट सब्सक्राइब कर सकता है, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। एज़ ए इंडिविजुअल पैकेज भी सब्सक्राइब कर सकता है, नो प्रॉब्लम, जैसे बाकी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम हर तरह से यहाँ पे सेल्स जनरेट करेंगे, तो सेल्स के भी देयर आर प्लेंटी ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्स। कॉर्पोरेट्स के साथ किसी को बल्क में चाहिए होगा, उसके लिए कुछ और नेगोशिएशंस और तरह का प्लेटफ़ॉर्म होगा, ठीक है? किसी को कॉर्पोरेट सेक्टर में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चाहिए, तो उनको उनके हिसाब से दिए जाएँगे, जो मैं और आप नहीं कर सकते। हम और आप नहीं कर सकते। हम और आप तो एक माध्यम हैं, ठीक है? और बेसिकली हमारा पार्ट बीटा टेस्टिंग का है और अवेयरनेस क्रिएट करने का है। अवेयरनेस ऐसे कि भैया इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है या डेवलप हो रही है या होने वाली है। लोगों को अवेयर करना है हमने और इसको सीखना है और सीख के जितना हम लोगों को सिखा सकते हैं, उतना सिखाना है। देखिए इतने टीचर्स ऑटोमैटिकली हो गए। अगर हम 2000 लोग डेली के वेबिनार 2000 वेबिनार डेली होते हैं ऑन पैसिव में, तो 2000 टीचर्स खड़े हैं ना यहाँ पे। और निस्वार्थी करना है। दिन में 1 घंटा 1 वेबिनार कर लो, हो गया काम। बाकी आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अभी 100 106 लोग हम यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है? आने वाले टाइम में देखिएगा 10,000 का हमारा कैपेसिटी होगा तो 10,000 यहाँ पे फुल होगा। अगर लोगों को सीखना होगा, ठीक है? और उसमें से वो लोग आपसे जुड़े हो सकते हैं, किसी और से जुड़े किसी से भी जुड़े हों। हम सिर्फ़ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमारी टीम्स हैं, हमारा काम है, हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, नहीं ओवरऑल बेसिकली इंडिया के लिए। जहाँ पे भी जिन भी लोगों को हिंदी भाषा समझ में आती है, उन लोगों को हम अपनी तरफ से, अपने माध्यम से ऑन पैसिव के मिशन और विज़न से किस तरह से हम जुड़े रह सकते हैं, किस तरह से यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और क्या मतलब बदलाव ये बिज़नेस आपके जीवन में लेकर आ सकता है, हम वो सारी चीज़ें यहाँ से शेयर करते हैं। ओनली थिंग पॉज़िटिव रहना पड़ता है। नेगेटिविटी मन में सभी के घर कर जाती है लेकिन सिक्के के उस पहलू की तरफ जिस घर मुझे जाना नहीं है, मैं उस घर का रास्ता देखता भी नहीं हूँ, इसलिए नेगेटिविटी से मुझे कोई लेना-देना नहीं है, ना मेरी कोई रिश्तेदारी है, ठीक है? ना कोई कितना भी ज़ोर लगा के कुछ भी कह के मुझे कर सकता है, ठीक है? क्योंकि एक माइंड सेटअप जब हमने बिल्ड कर लिया, ऑन पैसिव में इन 4 सालों में हमने वो माइंड सेटअप बिल्ड किया है। शुरू में हम भी नेगेटिव होते थे, हमारे मन में भी मतलब तरह-तरह के सवाल आते थे, तरह-तरह के म निश्चय आते थे, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमें ना टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम था, ना जो चीज़ें डेवलप हो रही थी उनके बारे में मालूम था, ना कुछ दिख रहा था सामने और दिख नहीं रहा था तो इसलिए संशय और ज़्यादा था कि भैया ये कह रहे हैं, दिख तो कुछ नहीं रहा है। आज दिख भी तो रहा है ना, जिस शो कनेक्ट की हम कनेक्ट मी की बात किया करते थे, आज अब उसी पे हम वेबिनार कर रहे हैं। स्मूथली वेबिनार हो रहे हैं ना यहाँ पर, हम इन्हीं को रिकॉर्ड कर रहे हैं और सर्वर पे रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसका मतलब हमारा अपना डाटा सेंटर है भैया, अपना सर्वर है। और अब ये सर्वर सिर्फ़ हमारे छोटे से 14 लाख परिवार की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर भीड़ बहुत मतलब बड़े-बड़े बड़ी मात्रा पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे सेल्स जनरेट होने वाली, लोग हमारे से यहाँ पर जुड़ने वाले हैं, तो क्या उनके लिए तैयारी करना गलत बात है? या फिर जब वो आ चुके होंगे तब तैयारी करेंगे? या फिर सिस्टम को बंद करके यहाँ से भाग जाएँगे कि हम सँभाल ही नहीं पा रहे हैं? तो उस तरह से हर एक बिज़नेस का पर्पज़, उसका उद्देश्य क्या है, वो किस लेवल से उसमें कमिटेड है और किस लेवल पे वो आ चुका है। आप जानते हैं कि आप यूनिकॉर्न लॉन्च होने से पहले हो चुके हैं, तो अब नेक्स्ट पड़ाव आपका सुपर यूनिकॉर्न का है। तो सुपर यूनिकॉर्न में कितना सारा पैसा यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाला है, उनको कैसे आप हैंडल करोगे? क्या आपके प्रोसेसेस रहने वाले हैं? क्या उनके लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? कैसे उनको रिज़ॉल्व करना है? ठीक है, क्या हम इतने लोगों को अपने सर्वर पे अकोमोडेट कर पाएँगे? क्या इतने लोगों को हम डाटा सेंटर का एक्सेस दे पाएँगे, नहीं दे पाएँगे? ठीक है, क्या हमारे प्रोडक्ट उस लेवल के हैं कि मार्केट में उनको ये ट्रैफ़िक मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा, उसकी क्या रूपरेखा रहेगी, कौन उसकी डिज़ाइनिंग टीम है, कौन-कौन प्रोफ़ेशनल वहाँ पे इन्वॉल्व है, एआई एलिमेंट कौन देख रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ ऑफ कंसर्न हैं, जहाँ पे आप छोटी-सी भी गुंजाइश छोड़ के नहीं चल सकते हैं, सुई वहाँ पर भी गुंजाइश छोड़कर नहीं चल सकते हैं। और हम में से जो एविएशन की फ़ील्ड में होंगे, आपको मालूम नहीं होगा कि एक एयरक्राफ़्ट के टेक ऑफ से पहले पूरा रनवे को मतलब मशीन से अलग से और मैनुअली अलग से वहाँ पे एफओडी की जाती है। तो उस तरह की प्रिकॉशन चाहिए होती है, तो उसी तरह का मतलब दो धारी तलवार है ये इंटरनेट और एआई जिसको हम यहाँ पर जिसका हम मतलब यूटिलाइज़ेशन यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है? और उसमें हम बेहतर तरीके से इसको कर रहे हैं, तो उसमें जो चीज़ें करना ज़रूरी है, उनकी तरफ तो मिस्टर ऐश का फ़ोकस रहेगा ही रहेगा। फिर चाहे हम उसको अच्छा मानें, बुरा मानें, मन तो ऐसा करता है अभी हो जाए, अभी होने से कुछ नहीं होगा, होगा तभी जब ये होगा, पर ये होने वाला है, इतना ज़रूर महसूस होता है। इस महीने हो जाए, चाहे अगले महीने हो जाए, लेकिन होने वाला ज़रूर है।
तो ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए जब भी आप कहीं मंदिर, मस्जिद जहाँ भी आप जाते हैं, ठीक है? कि भैया जो भी अड़चनें यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है? उनके लिए सही रास्ता सुलझे और मानवता की सेवा में जो ये बिज़नेस अपना मतलब फाइनेंशियल पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, वो पड़ाव जल्द से जल्द हम जीवन में आए। अगर पैसों से लगता है कुछ लोगों को ज़्यादा तंगी है, उनको वो पैसों की तंगी भी यहाँ से पूरी करे, ठीक है? और फिर हम एक सुखद जीवन यहाँ से जिएँ, साथ ही साथ अपने साथ किसी दूसरे का भला करने की जो काबिलियत है, वो हमारे अंदर पैदा हो जाए। तो ये जो 4 सालों से लगातार जुड़े हैं, वो जानते हैं कि हम अपना नहीं, हम बहुतों का भला यहाँ पे करने वाले हैं और उनकी प्लानिंग भी है, वो सोच भी रहे हैं और वो उसको एग्ज़ीक्यूट भी करेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पे मतलब अपनी वाणी को विराम देता हूँ, ठीक है? काफ़ी लंबा समय आप सभी का लिया बट एक्सटेंशन को अगर हम पॉज़िटिव नोट्स पे लेंगर लेंगे, तो हमारे अंदर एक्साइटमेंट पैदा होगी, हमारे अंदर विश्वास पैदा होगा, हमारे अंदर एक मतलब बीकन ऑफ होप जिसको हम कहते हैं ऑन पैसिव की, वो इग्नाइटेड रहेगी, ठीक है? एंड डेफ़िनिटली एक दिन हम उस पड़ाव पर भी पहुँचेंगे और फिर जो सेलिब्रेशन का मोड होगा, वो एक डिफरेंट मोड होगा, जो लोग यहाँ पे एंगेज थे, ठीक है? जो लोग इस कामयाबी के लिए अपना वक़्त दे रहे थे, अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन वो दे सकते थे, वो दे रहे थे, योगदान अपना दे रहे थे। अल्टीमेटली जब वो लोग जीतेंगे, उन सब लोगों को जो गर्व की अनुभूति होगी, जो सुखद अनुभूति होगी, उसकी कल्पना पैसों के रूप में कभी भी नहीं की जा सकती। तो आप सभी के सुखद भविष्य की कामना करते हुए, ठीक है, मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ और भटकर सर या हमारे मेनन सर, सोनाली मैम, एनीबॉडी हू इज़ अवेलेबल कैन टेक द कॉल। इस सेशन को हम आगे लेकर जा सकते हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वी आर सो इन इट।